नमस्कार, बेधड़क न्यूज़.com देख रहा हूं। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम गोरखपुर विश्वविद्यालय पे हैं और विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर खड़े हैं और यहां पे यूथ कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं और हमारे साथ यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कनिष्क पांडे जी हैं। इनसे बात करेंगे। यहाँ नौकरी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या मामला है और कांग्रेस की क्या भूमिका है इसको लेकर, चूँकि 4 साल योगी सरकार के भी पूरे हो गए हैं और इसको भी लेकर कांग्रेस सड़कों पर है और कार्यक्रम कर रही है। तो स्वागत है आपका पांडे जी। और पहला सवाल ये कि क्या कार्यक्रम कर रहे हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के गेट पर? देखिए, चाहे 2014 का चुनाव रहा हो, चाहे 17 में प्रदेश का चुनाव रहा हो, 19 में दोबारा केंद्र का चुनाव रहा हो, जो सबसे बड़ा मुद्दा, चुनावी मुद्दा इस सरकार ने सरकार में आने के लिए बनाया वो था युवाओं के रोजगार का। कहीं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, तो कहीं 50 लाख युवाओं को रोजगार, बड़े बड़े वादे करे गए। हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। कोरोना महामारी के बाद ये संख्या और बहुत तीव्र गति में बढ़ी है। युवा मजबूर हो रहा है दूसरे प्रदेशों में जाकर छोटे छोटे रोजगार के लिए भटकने को। इसी चीज़ों को देखते हुए, इसी व्यथा को देखते हुए हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक तक, प्रत्येक टाउन एरिया तक, वार्डों तक जाकर इन युवाओं को संगठित करने का और उनका एक डाटा बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको संगठित करके इस सरकार के सामने पेश कर सकें कि कितनी भारी संख्या में युवा उत्तर प्रदेश का बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। सरकार 4 साल पूरी की है भाजपा की और वो अपने योजनाओं को जो उन्होंने किया है उसे प्रस्तुत कर रही है। सरकार के कई सारी योजनाओं में रोजगार भी है। सरकार जो MSME के तहत रोजगार दी है, बहुत सारे चीज़ों में पटरी व्यापारियों की भी अब चर्चा होने लगी है। तो रोजगार के श्रेणी में पकौड़े से लेकर कचौड़ी तक सबकी बात है। कांग्रेस क्या बात करने वाली है? नहीं, देखिए, कुछ पॉइंट जो हम लोगों ने अपने फॉर्म में रखा है, उत्तर प्रदेश में आपको जान के हैरानी होगी, प्रतिदिन औसतन 3 युवा मजबूरन बेरोजगारी के दंश से आत्महत्या करने को मजबूर होता है। आपको जान के हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश में चपरासी की मात्र 62 सीटों के लिए 3700 PhD होल्डर, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट और 50,000 ग्रेजुएट युवाओं ने प्रतिस्पर्धा में भाग लिया 62 चपरासी की नौकरी के लिए। तो ये हैरान करने वाली चीज़ है कि अगर 62 चपरासी के पद के लिए आपके 3700 के ऊपर PhD धारक लोग आवेदन कर रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश में युवाओं की कितनी बदहाल स्थिति है। और पिछले 3 दशकों में जो भी सरकारें रही हैं, उन्होंने जो भी सरकारी उपक्रम थे, कांग्रेस की सरकार में जो भी बेरोजगारी के लिए जो भी सरकारी चीज़ें बनाई गई थी, उनको बंद कर दिया, जिसकी वजह से आज ये भयावह स्थिति खड़ी हुई है। सब भयावह स्थिति खड़ी हुई है, लेकिन सरकार का अपना जो एजेंडा है वो भी वो दिखा रही है। बहुत सारे कह रही है हमने लोन बांटे, कोरोना काल के बाद बहुत सारा लोन बटा, उसके पहले भी तमाम मुद्रा, इस तरह की तमाम योजनाओं के तहत उसने लोन बांटे। तो सरकार तो कह रही है हम रोजगार दे रहे हैं, स्टार्टअप शुरू करिए, अपना काम शुरू करिए। तो इस तरह की चीज़ों को कैसे आप बता पाएंगे युवाओं में? मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ, भ्रामक वादे, भ्रामक चुनाव के समय विचित्र टाइप की अपनी वादे जो ये करते हैं। कभी पकौड़े का ठेला लगाने को भी ये रोजगार कहते हैं, कभी लोन देने को ये रोजगार कहते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति अगर पता करेंगे तो ये सारी चीज़ें हवा में और ये सारी चीज़ें मिथ्या है। चलिए, कांग्रेस युवाओं को, चूँकि अगले साल चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश का, तो कांग्रेस युवाओं के लिए क्या वादा करेगी? हम लोग लगातार युवाओं की बातों को संगठित करके और उन्हीं के मुद्दे को लेकर ये पूरा कार्यक्रम सोचा गया है कि जो उत्तर प्रदेश का 6-6.5 करोड़ युवा है, जो आने वाले समय में प्रदेश का भविष्य है, उसकी आवाज़ को सशक्त करने के लिए ही हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं कि उनकी एक संगठित आवाज़ को हम लोग बना के और उसी के भविष्य के लिए हम लोग आगे वाले समय पे सरकार से मांगे करेंगे। अगर हम लोग सरकार में आएंगे तो उनके लिए बेरोजगारी भत्ते से लेके बहुत सारी, जैसे हम लोग पूर्व में जब केंद्र की सरकार थी तो हम लोग किसानों के लिए मनरेगा लेके आए थे और बहुत सारी लाभकारी योजनाएं लेके आए थे, वैसे ही हम लोग भविष्य में लेकर आएंगे। चलिए, सरकार में आएंगे एक अलग मुद्दा है, सरकार के पहले चुनाव में आएंगे, तो चुनाव में युवाओं की क्या भागीदारी होगी? चुनाव में युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी रहेगी। टिकट मिलेगा युवाओं को? भारी संख्या में मिलेगा, बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, भारी संख्या में मिलेगा। तो इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव आपके हिसाब से युवाओं का होगा कांग्रेस पार्टी में? जी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव युवाओं की भागीदारी के साथ होगा और युवाओं के लिए
कांग्रेस काम करेगी। बाकी का बेधड़कnews.com आप देख रहे थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। अगर आप यह फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।